दोस्तों, इस वीडियो में आप NIOS 10वीं क्लास की हिंदी पार्ट 2 जिसमें कुल 8 दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें शुरू के 4 दोहे संत कबीर ने लिखे हैं और बीच के 2 दोहे रहीम जी ने लिखे हैं और अंत के 2 दोहे कवि वृंद ने लिखे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, जहां मैंने लिंक दिया है। इस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के टेस्ट हैं जिनको आप ज़रूर दीजिए। इसी से आपको पता लगेगा कि आपने इस वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देखा है और साथ के साथ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। कबीर जी कहते हैं, अच्छे कुल, अच्छे घर, अच्छे खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति का व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वह व्यक्ति बुराई का पात्र है। जिस प्रकार यदि सोने के बर्तन में यदि हम शराब जैसी वस्तु किसी के आगे पेश करें तो वह वस्तु अपनी वैल्यू खो देगी। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अच्छे कुल, अच्छे घर, अच्छे घराने में जन्म लेने के बाद भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति बुराई का पात्र है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या कुल से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करत सुभाए। दुनिया में हर इंसान अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद करता है और आलोचना और बुराई करने वाले व्यक्ति से वह घृणा करता है और उससे झगड़ता है। यहाँ पर शिव खेरा जी एक बहुत ही बेहतरीन बात कहते हैं, लोग अपनी तारीफ सुनकर मरना पसंद करते हैं बजाय अपनी बुराई और कमियां सुनकर लाभ उठाने के। शिव खेरा की बात बिल्कुल आज के समय में सही बैठती है, लेकिन कबीर जी इनसे एकदम उलट हैं। वो कहते हैं कि निंदा करने वाली व्यक्ति से हमें दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति की कुटिया अपने घर के पास ही बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके अवगुण और कमियों को निंदा कर करके ऐसे साफ कर देते हैं कि जैसे कपड़ा धोया जाए और आपके पास साबुन भी ना हो और पानी भी ना हो। अर्थात बुराई करने वाले लोग आपकी कमियों को, आपकी बुराइयों को बता कर आपको ऐसे साफ कर देंगे, आपके मन और आत्मा के विकार को ऐसे साफ कर देंगे कि जैसे किसी ने कपड़ा धोया हो और उसके पास साबुन भी ना हो और पानी भी ना हो। गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, घड़ी घड़ी काढ़े होठ, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने एक बार सड़क किनारे किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा, जो घड़े बना रहा था। घड़ा बनाते वक्त यदि कोई मटका खराब हो जाता, टेढ़ा हो जाता, तो कुम्हार एक हाथ से उस पर चोट मार मार कर उसको ठीक कर देता था, लेकिन वह एक हाथ अंदर से हमेशा सहारे के लिए जरूर रखता था ताकि चोट ज़्यादा ना पहुंच पाए। कबीर जी ने इसी बात की तुलना शिक्षक और छात्र से कर डाली। कबीर जी कहते हैं कि शिक्षक कुम्हार है और छात्र स्टूडेंट्स मटका। शिक्षक छात्र का निर्माण करता है जिस प्रकार कुम्हार मटके का निर्माण करता है। छात्र का निर्माण करते वक्त यदि कोई कमी या बुराई छात्र में आ जाती है तो शिक्षक उस कमी, उस बुराई को दूर करने के लिए कई बार वो कठोर भी हो जाता है
उसको सजा भी देने लगता है ताकि उस छात्र का व्यवहार अच्छा हो, उसका चाल चलन अच्छा हो, उसमें अच्छे संस्कार पड़े। लेकिन वह सजा देते वक्त एक हाथ सहारे के लिए हमेशा जरूर रखता है कि कहीं उसके द्वारा दी जाने वाली सजा छात्र पर ज़्यादा ना हो जाए। अर्थात शिक्षक कुम्हार है और छात्र मटका। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोहू हाथ उलझिए, यही सयानु काम। कबीर जी कहते हैं, आपके पास यदि धन है तो सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। यदि आपके पास और अधिक धन आ जाता है तो आप सुख सुविधाओं को पूरा करोगे। यदि इसके बाद आपके पास और अधिक पैसा आ जाता है, अब आप भोग विलास और बुरी आदतों पर पैसा खर्च करने लगेंगे। अर्थात अधिक पैसा आने पर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जैसे हम यदि नाव में बैठे हों और नाव में पानी आ जाए तो यदि हम इस पानी को नाव के बाहर नहीं फेंकेंगे तो हम डूब जाएंगे। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि अधिक धन होने पर व्यक्ति का विनाश शुरू हो जाता है और ऐसे विनाश से बचने के लिए कबीर जी ने ये कहा है कि अधिक धन होने पर हमें उसका दान करना चाहिए ताकि हम अपने पतन से बच सकें। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर भक्ता गए, हमको पूछत कौन। एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। कोयल हमेशा बसंत ऋतु में गाती है, जिसका स्वर काफ़ी सुरीला और मनभावन होता है। लेकिन कोयल के बारे में एक बात फेमस है कि वह कभी भी सामूहिक नहीं गाती, वह सदा अकेले गाती है। यदि एक कोयल की आवाज़ आ रही है तो एक कोयल की ही आवाज़ आएगी, बाकी कोयलें उसके स्वर को मिलकर सुनती हैं। दूसरी तरफ मेंढक हैं जो वर्षा ऋतु में गाते हैं और गाते नहीं हैं, टर 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 जैसा बेसुरा संगीत मुंह से निकालते हैं। और यदि एक मेंढक शुरू हो जाए तो बाकी मेंढक उसके साथ सुर से सुर टर टर की आवाज़ निकालनी शुरू कर देते हैं, जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। यह आवाज़ सभी को बहुत बुरी लगती है। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमें मेंढक की तरह कभी भी झुंड में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झुंड में बोलेंगे तो आप मूर्ख कहलाएंगे, बल्कि हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब बोलना चाहिए अकेले बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि आप बोलें और सभी लोग सुनें, तभी आपको ज्ञानी माना जाएगा। अर्थात हमें कभी भी मेंढक की तरह नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा कोयल की तरह बोलना चाहिए और ज्ञानी पुरुषों की गिनती में अपनी गिनती करानी चाहिए। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे, जानत सकल जहान। रहीम जी कहते हैं 7 चीज़ों को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। इन चीज़ों का पता दुनिया को चल ही जाता है। आप कितनी ही कोशिश कर लो, ये 7 चीज़ें दुनिया को पता चल ही जाती हैं। ये 7 चीज़ें हैं खैर, जिसे कत्था कहते हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति और मदपान। खैर कत्था, जिसको पान में मिलाकर खाया जाता है। यदि आपने कत्था पान खाया है, आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपके होठों से सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि आपने पान खाया है। खून, यदि आपके कपड़ों पर खून लगा है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो,
खून के दाग छुपते नहीं हैं, थोड़ा बहुत कण कपड़ों पर रह ही जाता है। खांसी, यदि आपको खांसी उठी है तो आप कोशिश कर ही नहीं सकते कि आपको खांसी उठे और सामने वाले को पता ना चले। खुशी, यदि आप खुश हैं तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, दुनिया को इस बात का पता चली जाएगा कि आप खुश हैं। अगली चीज है बैर, दुश्मनी। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो दुनिया वाले यह पता लगा ही लेंगे कि आपकी किसी से बनती नहीं है। आपके सामने यदि कोई इंसान जिससे आपका बैर है वो आएगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। दुनिया वाले यह जान लेंगे कि इस शख्स से आपका बैर है। अगली चीज़ है प्रीति, प्रेम, लगाव। यदि आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है, लगाव है, तो इस बात का पता दुनिया को चल ही जाएगा। इस बात को आप कितना ही छुपा लो, लेकिन दुनिया वाले इस बात का पता लगा ही लेंगे कि किसी खास व्यक्ति से आपको लगाव है, आपको प्रेम है। लास्ट वाली चीज़ है मद्यपान, नशीली चीज़ें, नशे वाली चीज़ें। इसमें शराब या और भी नशीली चीज़ें हो सकती हैं। यदि आपने मद्यपान किया है या कोई नशीली चीज़ खाई है तो इस बात का पता दुनिया वाले लगा लेंगे कि आपने मद्यपान किया है, आपने नशीली चीज़ खाई है। अर्थात इन 7 चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। इन 7 चीज़ों का पता सभी को चल ही जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इस दोहे में कवि वृंद ने अभ्यास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अभ्यास, रियाज, प्रैक्टिस के बारे में कहा जाता है, दुनिया में अगर सफल होना है तो अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना अभ्यास के आप एक अच्छा संगीतकार बन ही नहीं सकते। खिलाड़ी के लिए भी अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी लोग 24 घंटे में 12 से 18 घंटे लगातार अभ्यास करते हैं अपने क्षेत्र का। दुनिया की हर फील्ड में अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास की महिमा इतनी है कि यदि एक जड़ बुद्धि जिसका IQ लेवल 0 है, अगर वो व्यक्ति भी लगातार और बार बार अभ्यास करे तो एक दिन बुद्धिमान बन सकता है। जैसे कवि कालिदास के लिए कहा जाता है, जो व्यक्ति एकदम जड़ बुद्धि थे लेकिन अभ्यास कर वे संस्कृत के सबसे महान विद्वान बन गए। अभ्यास के महत्व के लिए कवि वृंद ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि रस्सी जैसी कोमल वस्तु को अगर कुएं से पानी भरने के लिए उसके सिल पर, जो कठोर पत्थर की बनी होती है, बार बार घिसा जाए तो रस्सी जैसी कोमल वस्तु भी पत्थर पर निशान डाल सकती है। तो आप भी अभ्यास कर करके एक दिन बुद्धिमान जरूर बन सकते हैं। नैना देत बताए सब, ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कहे देत। यहाँ कवि वृंद ने आंखों की तुलना आरसी, जिसे आईना, शीशा कहते हैं, उससे की है। जिस प्रकार शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, उसके सामने जो होता है वही दिखाता है। मोटा, पतला, सुंदर, बदसूरत, जैसा भी हो सब सच बता देता है। यहाँ कवि वृंद कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारी आँखें हैं जो आरसी का काम करती हैं। हमारे मन के अंदर खुशी, गम, क्रोध, प्रेम जो भी चल रहा होता है सब हमारी आँखें बता देती हैं, जैसे एक आईना बता देता है। आँखें
मनुष्य के हृदय के सभी भावों को प्रकट कर देती हैं जो उसके अंदर चल रहा होता है।